हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रियंका बिश। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में जो कि ना सिर्फ आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल द अपकमिंग CUET यूजी इंग्लिश टेस्ट, और टू अपग्रेड योर नॉलेज इन एनी विच सेंस पॉसिबल, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी ग्रेट यूज टू यू। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। ऑल राइट, तो पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सारे लोग मिलकर अपने लीडर्स को चुनते हो, एक सरकार बनाते हो। इंडिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल राइट, तो जो नेक्स्ट है वो ऑपोजिट है डेमोक्रेसी का, जो कि है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इसका मतलब होता है एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, कि एक ही इंसान है जिसके पास सारी ताकत है, वही सारे डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर्स रूल इन जर्मनी 1933 से 45 तक जो था, उसको आप एक प्राइम एग्जाम्पल ले सकते हो। किसका? ऑटोक्रेसी का। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की it means any kind of disorder due to the absence or non-recognition of authority or any controlling institution for that matter। किसी भी तरह की मुठभेड़ या तो सरकार के अगेंस्ट या विद इन, ऑल राइट, जहां पे या तो जो रूलिंग अथॉरिटी वो है ही नहीं, या है तो आप उसको मान नहीं रहे हो कि वो आपकी रूलिंग अथॉरिटी है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, एंड वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर इज स्वराज, राइट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हुआ था, उसे भी आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। किसका? एनार्की का। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इट कैन बी सेड or called a kind of government or a type of government whereby the power is held by the nobility। कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे कुछ लोग जो अपने आप को सुपीरियर मानते हो, जैसे कि वाइट्स इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ऑल राइट, और अपर कास्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और वो लोग राज करते हो बाकी लोगों पर, ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या बोलोगे? एरिस्टोक्रेसी। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है ऑटोनमी। ऑटोनमी इसको आप क्या बोलेंगे? एनी स्टेट और रीजन विच इज सेल्फ गवर्निंग, जो खुद को अपने आप चलाता हो, जो किसी के अधीन ना हो, किसी की डायरेक्ट सर्विलांस या सुपरियोरिटी के नीचे ना हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA को एक ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा मिला है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में सुन सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ऑटोनोमस ही ज्यादातर आपको वर्ड सुनने में आएगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यू कैन से अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट in which most of the important decisions are taken by the state officials rather than the elected representatives। कि जहां पे जो मेन ताकत है, जो मेन पावर है, वो स्टेट ऑफिशियल्स के पास होती है, ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है, लाइक IAS एंड IPS दैट वी हैव वर्ड ऑफ, और वो डिसीजन सारे लेते हैं। Alright, तो इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉर्पोरेट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि जो डिपार्टमेंटल हेड है वो किसको आंसरेबल होता है? VP को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डिवीजन। देन द वाइस प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द CEO, हु इन टर्न इज आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक चेन ऑफ अथॉरिटीज है जहां पे इंडिविजुअल डिसीजंस लिए तो जाते हैं, बट दे आर ऑलवेज आंसरेबल टू अ सुपीरियर। राइट, तो नेक्स्ट है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी इसका मतलब होता है कोई भी स्टेट, गवर्नमेंट और रीजन विच इज गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय ओल्ड पीपल कि बूढ़े लोगों को अथॉरिटी दी जाती है टू रूल ओवर अदर पीपल। ऑल राइट, तो जेरोंटोक्रेसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा, आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या था? दे वर रूल्ड बाय जेराउजिया, ऑल राइट, अ काउंसिल which constituted of or which had members who were at least 60 years old. Gerousia was formed by people who were above 60 or at least 60 years old, and they were the one who served for life. Right. तो नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी ये किसी भी ऐसी कंट्री या रीजन के लिए यूज होता है विच इज रन बाय द मोस्ट unscrupulous leaders, वेरी इनकॉम्पिटेंट, एंड द पब्लिक इज ऑल्सो नॉट दैट कॉम्पिटेंट। कि जहाँ पे रूलर्स बिल्कुल वर्स्ट टाइप के हों, बिल्कुल कॉम्पिटेंट ना हो, अपनी जॉब के मतलब लायक ना हो उस जॉब और उस पोजिशन के। फॉर एग्जाम्पल दिस हैज बिन यूज फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, बट वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड कैन बी दैट ऑफ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बहुत यूज होता है कि वहाँ पे कैकिस्टोक्रेसी है, दैट इज वहाँ पे बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट लीडर्स हैं। तो नेक्स्ट है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी इसका मतलब एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज गवर्न बाय इनएक्सपीरियंस एंड यंग हैंड्स। ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है जो अभी बहुत यंग है उस पोजिशन के लिए, या इनएक्सपीरियंस है, उन्हें अभी तक अनुभव नहीं है इस पर्टिकुलर अरीना। राइट, तो नेक्स्ट है ऑक्लोक्रेसी।
ऑक्लोक्रेसी, ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पॉपुलेस बनाती है, दैट इज इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मॉब रूल, जहां पे लोग यूजर्व कर देते हैं प्रेजेंट लीडर को या गवर्नमेंट को और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं या पोजीशन ऑफ पावर में बैठ जाते हैं। तो नेक्स्ट है oligarchy, which means a form of governance whereby few people have concentrated all the powers of the country into their own hands, कि जहाँ पे कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रूल कर रहा है बाकी लोगों पर, सम पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल रशियन फेडरेशन, फिलीपींस के लिए वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज oligarchy। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, कि जो अमीर हैं वो सरकार चला रहे हैं पैसों के दम पर। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट रोमन एम्पायर्स और सम सिटी स्टेट इन इटली, दैट इज वेनिस और फ्लोरेंस, आप इनको एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्लूटोक्रेसी पे रन करती थी। तो नेक्स्ट है सेक्युलर, इसका मतलब होता है एनी गवर्नमेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ सर्टेन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी फॉर दैट मैटर, कि किसी भी धर्म से रिलेटेड वो गवर्नमेंट ना चलती हो, वो बहुत न्यूट्रल वे में वर्क करती हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है मोनार्की, इसका मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड ऑफ इट, कि कोई भी ऐसी सरकार जहाँ पे वो रन तो वो करते हो बट एक मोनार्क जो होता है, एक राजा या रानी, वो बिल्कुल हेड माना जाता है, चाहे वो सेरेमोनियल हेड ही क्यों ना हो, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है, ऑल राइट, एंड भूटान में है, कनाडा में है, ऑल्दो कनाडा सेम मोनार्क शेयर करता है विद यूनाइटेड किंगडम। इट इज said that whoever will be the monarch of United Kingdom at any particular point of time will also be considered the monarch of Canada for that matter। तो इस तरह से आप जब गवर्नमेंट को गवर्न करते हो, जहाँ पे आप चाहे हेड मानते हो एक मोनार्क को, तो यू कैन से इट इज अ मोनार्की। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है थियार्की, ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो रूल करी जाती है उन लोगों से जो मानते हैं दैट दे हैव डिवाइन राइट, दैट इज देयर गॉड्स मेन। फॉर एग्जाम्पल वेटिकन सिटी जहाँ पे पोप है, या येमेन या ईरान, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो मानती हैं कि कुछ लोगों को सरकार चलानी चाहिए या राज करना चाहिए क्योंकि उन्हें भगवान ने चुना है। आई होप आप इन सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के मीनिंग को समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इनको ज़रूर एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एंड ट्राई टू यूज देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल सो दैट यू ऑल्सो रिमेंबर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपकी इन वीडियो से हेल्प होती है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram, that is English with Priyanka Bisht. See you soon. Have a great day ahead.